क्या आपकी भी गाड़ी 80,000 किलोमीटर चल चुकी है या उससे ज्यादा चल चुकी है? तो ये वीडियो आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं जिसकी मदद से आप अपनी गाड़ी का परफॉर्मेंस पहले जैसा कर दोगे, जैसे फर्स्ट डे आप डिलीवरी लिए थे अपनी कार की। और इतनी महत्वपूर्ण डिटेल्स आपको आज मिलेगी ना, आप खुद शॉक हो जाओगे और आपको एक आइडिया मिल जाएगा जिससे आप अपनी गाड़ी की लाइफ बढ़ा पाओगे और पहले जैसी परफॉर्मेंस आपको 100% गारंटी मैं आपको देता हूं कि आज आपको मिलने वाली है, अगर आपने पूरी डिटेल में अगर ये वीडियो देख लिया तो आइए जानते हैं पहले कुछ छोटी छोटी चीजें जो हमारी गाड़ी में बहुत बड़ा कमाल कर सकती है। सबसे पहले हम एक ही चीज की बात करेंगे जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वो है भाई अपने कूलेंट की। अगर बात की जाए तो कूलेंट हम क्या करते हैं कि अब देखो मेरी गाड़ी 80,000 किलोमीटर चल चुकी है, इसलिए मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता पा रहा हूँ। आज तक जितने बार भी गाड़ी सर्विस सेंटर गई है, मैं मोस्टली रिकमेंड शोरूम ही करता हूँ। आप चाहो तो बाहर से भी कर सकते हो। अगर मैं अपनी गाड़ी दिखाता हूँ ना, तो वो लोग बोलते हैं कि सर कूलेंट का जो लेवल है वो बिल्कुल सही है, इसको बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि आपको आपकी गाड़ी का कूलेंट बदल लेना चाहिए। क्यों बदल लेना चाहिए? क्योंकि कूलेंट के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, भाई एक ऐसा ये लिक्विड है आपकी गाड़ी में जो इंजन से होते हुए होके आपकी गाड़ी का जो टेम्परेचर है उसको कूल करने की कोशिश करता है। और सबसे ज्यादा हाई अलर्ट साइन होता है इसका, मतलब हमारे इंजन से रिलेटेड जो भी इंजन चेक लाइट आती है ना हमारे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मीटर पे, वहां पर अगर ये रेड अलर्ट आ गया कि टेम्परेचर का अगर साइन आ गया, तो आपका डायरेक्ट इंजन सीज होने के पूरे 100% चांस हो जाते हैं। तो इसीलिए भाई कूलेंट आपको पूरा फ्लश करवा दो, पूरा कूलेंट निकलवा के नया कूलेंट डलवा दो। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अब आप देख सकते हो कि मैं कितनी ग्रीनरी में खड़ा हूँ, मेरे आसपास कितने झाड़ है। अगर मैं अच्छे से ऑक्सीजन ले रहा हूँ तो भाई मैं परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा हूँ। अब अच्छी है या नहीं कमेंट में बताना। वैसे ही हमारी गाड़ी के भी एक नाक होती है, ये आप देख सकते हो। यहां से गाड़ी ऑक्सीजन लेती है और उसके बाद ये ऑक्सीजन होते हुए अपने इंजन की तरफ पहुंचाती है। अगर इस गाड़ी का टोटल बॉडी अगर क्लीन नहीं किया गया तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन जब गाड़ी लेती है तो मिट्टी धूल सारी जमा हो जाती है। अगर आप ये चीज बाई सर्विस सेंटर शोरूम से कराओगे तो वो लोग रिकमेंड खुद ही करेंगे आपको कि सर एक बार टोटल बॉडी कर लीजिए, हर सर्विस में इसको करवाना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी बाहर से अगर करवा दिया आपने, तो वहां पर अगर आप जाओगे, तो जैसे मैं पिछली बार गया था, सर्विस सेंटर में नहीं था, कहीं बाहर था, तो मैंने बाहर से ही कराना पड़ा मुझे। तो मैंने उसे बोला कि भाई आप टोटल बॉडी इसमें कर दो, टोटल बॉडी क्लीनिंग कर दो। तो उसने मुझे क्या जवाब दिया कि भाई इसमें तो आज तक हमने किया ही नहीं है और हम दूसरी गाड़ियों में भी रिकमेंडेड नहीं करते। मतलब बाहर के मिस्त्री यही कह रहे हैं कि भाई हमने आज तक टोटल बॉडी किया ही नहीं है। वो लोग ये चीज क्यों नहीं करते पता है? क्योंकि भाई इसमें एक तो उनका पैसा नहीं बचता है, दूसरी बात उनको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, इस वजह से वो लोग नहीं करते। लेकिन अगर शोरूम से करोगे तो शोरूम वाले आपको हमेशा बोलते हैं कि आप टोटल बॉडी करवा लीजिए, 500 से 600 रुपये लगता है। और अब जो तीसरा पॉइंट है वो रहा भाई इसका, इस गाड़ी इसके नीचे लगा हुआ है एयर फिल्टर। तो हम क्या करते हैं, इसको हर बार साफ करके लगा देते हैं, जो कि करना चाहिए। एक लिमिट के बाद 30 से 40,000 किलोमीटर के बाद आपको इसे तुरंत बदल लेना चाहिए। और जब भी आप अपनी गाड़ी की सर्विस करते हो तो भाई फिल्टर पूरे ही बदलने की कोशिश करो, सारे फिल्टर जो लगे हैं। और जब ऑयल भी बदलते हो तो साथ में ऑयल फिल्टर भी डाला करो। 100-120 रुपए का आता है भाई, इससे वजह से ऑयल भी फिल्टर हो जाता है और अंदर की जो भी फिल्टर्स लगे हुए हैं और जो भी ऑयल और जो भी लुब्रिकेंट इसमें डलते हैं, उसको टॉप अप करने से अच्छा 50-60,000 किलोमीटर या 80,000 किलोमीटर के बाद आपको टॉप अप नहीं करना है, रिप्लेस करना है। पूरी चीजें निकाल दो, पूरी चीजें डाल दो। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो भाई, ये गाड़ी का वॉशर है, फ्लूइड वॉशर बोलते हैं इसे। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर शैम्पू डाल लेते हैं और पानी डाल के इसको यूज कर लेते हैं। जब हम इसके अंदर शैम्पू डालते हैं तो जब ये जो चीज है ना भाई, ये हीटिंग है, यहाँ पर गर्म हो रही है चीजें, तो हीटिंग होने की वजह से क्या होता है, जो शैम्पू होता है वो एक स्लज बन जाता है, जिसके वजह से वो आपके मोटर को भी खराब कर देता है। तो उससे अच्छा ना आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट से कैप्सूल्स आते हैं या कुछ लिक्विड आता है, कई बार शोरूम से भी मिल जाता है, तो वो ज्यादा यूज करोगे तो आपकी मोटर कभी खराब नहीं होगी और आपकी जो विंडशील्ड है वो भी आसानी से चमकती रहेगी और हमेशा साफ ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं भाई कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजों की। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस गाड़ी में नए टायर डले हुए हैं। अब वो नए क्यों डले हैं? क्योंकि देखो 80,000 90,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है, तो सीधी सीधी बात है, कंपनी आपको 60,000 किलोमीटर तक की वारंटी देती है। मतलब वो कहते हैं कि भाई 60,000 किलोमीटर के बाद आपको टायर बदल लेना चाहिए। कुछ लोग तो भाई जो अपने ओला और उबर वाले जो बंदे हैं, अपने टैक्सी वाले भाई, वो तो चला लेते हैं, लेकिन जो नॉर्मल आदमी है वो 60 से 70,000 किलोमीटर में टायर को बदल देता है। अब क्या होता है कि जब हम नए टायर डाल लेते हैं लेकिन गाड़ी के जो सस्पेंशन है उस सस्पेंशन को हमने नहीं बदला,
क्योंकि जब गाड़ी इतना चलती है तो भाई सस्पेंशन में भी काम आने लगता है। अब क्या होता है, आप देखो इस साइड का जो सस्पेंशन है वो आप यहाँ पे देखोगे तो वहां पे आपको थोड़ा ऑयल वगैरह दिखेगा। अगर गीला दिखेगा इसका मतलब समझ जाना कि भाई आपका और जो सस्पेंशन है वो लीक हो चुका है, या तो उसे रिपेयर करवा लो या तो उसको नया डालना ही ज्यादा सबसे बेटर रहता है। अब आप देख सकते हो, मान लीजिए कि मेरे इस साइड का सस्पेंशन खराब है, उस साइड का नहीं है, तो मुझे ऐसा नहीं करना है कि एक ही डाल दो, ऐसा नहीं होता है। या तो पेयर डलेंगे या तो चारों ही एक साथ डलेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर एक साइड का डलवा लिया या एक साइड का सस्पेंशन खराब एक साइड का सही है तो गाड़ी अनइवन चलेगी, और अनइवन चलने की वजह से एक साइड का जो टायर रहेगा उस पर प्रेशर आएगा और वो ज्यादा घिस जाएगा। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि उस साइड का टायर तो बिल्कुल ही नया है लेकिन इस साइड का पुराना हो चुका है। तो यहाँ पर आपका नुकसान धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो उससे अच्छा एक ही सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि भाई पेयर बदलो, सामने के बदल लो, या अगर आपके पास बजट थोड़ा ज्यादा है तो चारों ही बदल लो। भाई गाड़ी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जो घिसता है, मतलब मैं बात कर रहा हूँ क्लच प्लेट की। अब 80,000 किलोमीटर चलने के बाद सीधी सीधी बात है कि भाई मेरी क्लच प्लेट घिस चुकी है, लेकिन ऐसे हालात में हम कई बार क्या करते हैं कि यार चल तो रही है गाड़ी, कुछ नहीं होता है, बढ़िया है। और कई बार जो हमारे बाहर के मिस्त्री होते हैं वो हमारा पैसा बचाते हैं और हमको ये विश्वास दिलाते हैं कि सर चल तो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, जब पूरी खत्म हो जाएगी फिर बदलो। इसी दौरान अगर आप अपनी फैमिली के साथ चले गए या गर्लफ्रेंड के साथ चले गए और बीच में अगर आपकी क्लच प्लेट खराब हो गई तो फिर आप क्या करोगे? तो भाई इतनी चलने के बाद अच्छी खासी चल गई है 80,000 किलोमीटर, एक ही क्लच प्लेट जो शोरूम से मिली थी वही चला रहे हो, तो अब उसको बदलने का समय आ चुका है। कई बार क्या होता है कि जब क्लच प्लेट घिस जाती है लेकिन गाड़ी पहले और दूसरे गियर में वाइब्रेट करती है जब हम चलाते हैं तो उसको तो थोड़ा सा महसूस होता है। लेकिन कई लोग जो लोग भाई डेली नहीं चलाते तो उनको महसूस नहीं होता है कि यार हमारी क्लच प्लेट ठीक है या नहीं है। खासकर जो सेकंड हैंड कार्स जो लेते हैं वो ऑलरेडी 70-80,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी लेते हैं तो उसकी क्लच प्लेट में भाई काम रहता है। अब मारुति की अगर मैं बात करूं तो भाई मारुति वाले बोलते हैं कि 50,000 किलोमीटर पे क्लच प्लेट बदल लेनी चाहिए। हालांकि मैं बोलता हूँ कि 50,000 पे नहीं बदलने, आपको कम से कम 80,000 पे तो आपको बदलना ही चाहिए। और भाई इसके वजह से आपको जो गियर है ना वो गियर बॉक्स में भी दिक्कत आ सकती है। तो भाई क्लच प्लेट बदल लो और अपनी गाड़ी की जो जान है पहले जैसी परफॉर्मेंस आपको आएगी, और पहले जैसे शोरूम से आप नई गाड़ी लेके आए थे ना उस प्रकार की आपको परफॉर्मेंस आएगी। अब भाई बात कर लेते हैं बजट की। तो देखो अगर आपका बहुत बजट है तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको पैसे वाले आदमी हो आप तो पूरा एक बार में करवा सकते हो। और जिन भाई लोगों का बजट नहीं है तो भाई उनको क्या करना चाहिए, सबसे पहले 80,000 किलोमीटर अगर चल चुकी है या उससे ज्यादा चल चुकी है, अभी तक क्लच प्लेट नहीं बदली है तो सबसे पहले क्लच प्लेट बदल लो। और अगर आपने नए टायर हाल ही में डाले हैं या आजकल में डाले हैं तो भाई आपको आपके सस्पेंशन का काम कराना जरूरी नहीं, तो आपके नए टायर भी खराब हो जाएंगे। और भाई रही बात तीसरी, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपका पैसा भी ज्यादा नहीं लगेगा और आपको इतना महसूस भी नहीं होगा। जैसे इंजन ऑयल बदलोगे तो साथ में जितने भी फिल्टर्स है और जितने भी ऑयल्स है वो रिप्लेस कर लो। तो ये 3 स्टेप में आप आसानी से कर पाओगे और आपके बजट पे भी कोई ज्यादा प्रेशर और प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो भाई अगर कुछ चीजें रह गई है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो, मैं भी इंसान हूँ, भूल गया हूँ अगर, तो आप मुझे याद दिलाने के लिए कमेंट में पूछ सकते हो। और कैसा लगा दोस्तों वीडियो, कैसे लगी आपको टिप्स, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, भाइयों को, फैमिली फ्रेंड्स को जिनके पास कार है। मैं चाहता हूँ कि भाई उन सभी का पैसा बचे क्योंकि शोरूम वाले आपको बेवकूफ ना बनाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।